श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा श्री घनश्याम जी के मकान पर दिनांक 15 दिसंबर 1956 को दिया गया। पैड संख्या 28, प्रवचन संख्या 40। विषय: मेरे द्वारा धारण किए हुए जीवन चर्या के नियम। राजा जी की सभी बातें अनुकरणीय है। सत्संग के बीच में बोलने को छोड़कर टाइम पर आना, नियमित रूप से साधन करना, शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहते हुए भी सत्संग में आना, यह उनका आदर्श है। जिन राजा जी की बात श्रद्धेय श्री सेठ जी बता रहे हैं, वे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सीतामऊ के राजा राम सिंह जी थे। वे श्रद्धेय श्री सेठ जी के अनन्य सत्संगी थे और श्री सेठ जी के सत्संग में प्राय आया करते थे। पुराने जमाने के बहुत से महात्माओं के चरित्र का ख्याल आ गया। बख्तरनाथ जी महाराज रत्नगढ़ में बगीची में रहते थे। हमारे मामा मुरलीधर जी का उनसे बहुत प्रेम था। बख्तरनाथ जी में बहुत वैराग्य था। उनमें वैराग्य उपरति जब ध्यान प्रधान था। वे सुबह जल्दी ही भिक्षा लेने चले जाते और रात की बची हुई रोटियां ही लेते। करीब 20 रोटियां ले आते। एक हफ्ते की रोटियां एक साथ ले आते। कच्ची झोपड़ी में रहते। एक घड़ा पानी ले आते। दिन के प्रारंभ में एक सेर लगभग 1 लीटर पानी में रूखी सूखी रोटी को भिगो देते। फिर भजन ध्यान करने बैठ जाते। 2-3 घंटे में रोटी एकदम पानी में गल जाती तो रोटी को उस पानी में खूब घोलकर पानी की तरह कर लेते और पी लेते। इस प्रकार वे रोटियां 1 सप्ताह तक चलती। ऐसी भिक्षा किसी के काम की नहीं है, क्योंकि वैसे देखो तो बासी रोटी तामसी होती है, किंतु वैराग्य के सामने सब कानून माफ हैं। वे किसी से विशेष मिलना जुलना नहीं करते। वैसे तो साधु के लिए संग्रह करना ऊंचे दर्जे की बात नहीं है, किंतु एक वैराग्य के सामने माफ है। बख्तरनाथ जी जब चूरू में रहते, तब कुंजलाल जी बजाज और मैं बख्तरनाथ जी महाराज के पास गए। आध्यात्मिक विषय की बात चली। तब महाराज मेरी तरफ इशारा करके बोले कि इसको पूछ लो, यह ठीक बताएगा। कुंजलाल जी बोले कि मेरी तो आपके वचनों में श्रद्धा है। महाराज बोले कि हमारे में श्रद्धा कहाँ है? मैंने तो कह दी। तात्पर्य यह है कि मेरे में यदि श्रद्धा होती तो जो आध्यात्मिक विषय की बात मेरे से पूछी है, वह मेरे कहने से जय दयाल श्रद्धेय श्री सेठ जी से पूछ लेते, प्रतिवाद नहीं करते। एक बार चूरू में अकाल पड़ा। बद्री नारायण घनश्याम दास मंत्री 7 पीढ़ी से पंच थे। उन्होंने अकाल में गायों के वास्ते 5-10 हजार मन की बागड़ लगाई हुई थी, यानी गायों के लिए 200-400 टन चारे का स्टॉक किया हुआ था। वे महाराज जी के पास गए और बोले, कोई सेवा बताइए।
महाराज जी बोले, गाय अकाल में बहुत तकलीफ पा रही है। सुनते हैं कि आपके यहाँ चारे की बागड़ स्टॉक है, फिर वह क्या काम आएगा? वे बोले, अभी समय नहीं आया है। महाराज जी बोले, समय तो आ गया और अब आपकी मर्जी। वे वापस आ गए। रास्ते में एक महाराज जी के श्रद्धालु व्यक्ति उनसे बोले कि महाराज जी का ऐसा हुक्म मिल गया था, आपने उनकी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती की। उस समय लोग इस बात की प्रतीक्षा किया करते थे कि महाराज जी हमें कोई बात का आदेश दें और हम उसकी पालना करें। सकामी लोग उस समय ज्यादा थे। चिम्मनलाल जी सराफ, गोपाल के परदादा साईं जी महाराज की बहुत सेवा करते। साईं जी महाराज का पंजाबी शरीर था। वे ध्यान में मस्त रहते, एकदम दिगंबर रहते। रात में कुत्ता उनके साथ में सो जाता, रोटी खा लेता तो उनको कोई अड़चन नहीं होती। साथ में सो जाओ चाहे खा लो, वे अपने हाथ से खाते नहीं, कोई खिलाता तो खा लेते। बख्तरनाथ जी महाराज के पास एक बार मैं और राम वल्लभ जी सरावगी गए तो महाराज ने राम वल्लभ जी को कीड़ियों चींटियों को दलिया डालने की बात कही। तब मैंने भी पूछा, मैं भी कीड़ियों को दलिया डाल दूं? तो महाराज ने कहा कि तेरी इच्छा बड़ी है, यानी भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह इससे नहीं हो सकेगी। बिलास राय जी भोपालका के एक बार पैरों में कोई रोग हो गया था और डॉक्टर ने उनको कहा कि ऑपरेशन करके पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो यह रोग पूरे शरीर में फैल जाएगा। वे ऑपरेशन करवाने के लिए कलकत्ता जाने की तैयारी करके बख्तरनाथ जी महाराज से मिलने गए तो महाराज ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कलकत्ता जाकर पैर कटवाने की पूरी बात बताई। तब महाराज ने कहा कि यह कीड़ी नगरा रोग है। पहले कैंसर के रोग को बोलचाल की भाषा में कीड़ी नगरा कहते थे। इसमें पैर कटवाने की क्या बात है? कीड़ियों को बाजरी पसंद है। घर जाओ और बाजरी के आटे को पैरों पर कुछ दिन बांध लेना। उनकी महाराज के वचनों में श्रद्धा थी, उन्होंने वैसे ही किया। कुछ ही दिनों में उनका रोग ठीक हो गया। श्रद्धेय श्री सेठ जी के द्वारा स्वयं की बातें बतलाई गई। कई बातें नियमों में स्वभाव सिद्ध हो गई हैं। 60 वर्ष करीब हो गए। धारण करने के बाद छोड़ी नहीं। नुकसान की बात करने में दोष है। एक, भगवान के नाम का जप पहले करता था, फिर होने लगा। 2, साकार निराकार का ध्यान। यह किसी से बातें होते हुए भी हो सकता है, परंतु जप नहीं हो सकता है। 3, भगवान विष्णु की मानसिक पूजा, प्रेम, भक्ति, प्रकाश पुस्तक के अनुसार गीता प्रेस से प्रकाशित, जिसकी कोड संख्या 299 है। सबसे पहले यह पुस्तक चक्रधरपुर में बनाई थी। 4, पहले ध्यान, पूजा, आरती, स्तुति, प्रार्थना सब उसी प्रकार चलता है।
एक दिन भी नियम भंग नहीं होता। 50 वर्ष से भी ज्यादा हो गए हैं। 5 गायत्री जप, संध्योपासना दोनों समय की, सूर्योदय सूर्यास्त से पहले संध्या करना। 56 वर्ष हो गए। 6 विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ध्यान पूजा की बात की भी हो सकती है। 7 गीता पाठ। 8 सप्त श्लोकों की भागवत। 9 विष्णु रष्टांग विष्टि स्तोत्र। 10 आनंदमय निर्गुण निराकार का ध्यान। मौन होकर भोजन करना और जितना पाना हो उतना एक बार में ही ले लेना। जल और दूध के अतिरिक्त भोजन में 3 चीजों से अधिक नहीं लेना। 30 वर्ष हो गए। 2 बातें छोड़ दी, सूर्य स्तोत्र का पाठ एवं सूर्य पूजन 10 वर्ष करके छोड़ दिए। व्यापार में एक ही बात, बेचने में खरीदने में प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं। कपड़ा हाथ का बुना हुआ पहनना, मील का बना हुआ एवं नील लगा हुआ नहीं पहनना। चमड़े की कोई चीज व्यवहार में नहीं लानी। 40 वर्ष बाजार की बनी हुई चीज नहीं खानी। होम्योपैथिक और एलोपैथिक खाने की दवाइयां या इंजेक्शन काम में नहीं लेनी। शरीर के ऊपर लगाने का काम पड़ा है। सोडा वाटर, लेमोनेड, भांग, वर्क काम में नहीं लेने। गुलाब जल, इत्र काम में नहीं लेने वैराग्य की दृष्टि से। खोमचा, बाजार की चीजें काम में नहीं लाते। यात्रा में रेल के डिब्बे से नीचे उतरकर गंगा जल से बनी हुई दूध, घी की चीजें काम में लेते हैं। यात्रा में कुएं के जल की बनी हुई भी काम में नहीं लेते। रेल के डिब्बे में खाना पीना एवं कुल्ला भी नहीं करते। अछूत के हाथ का पानी नहीं पीना। बाजार के साग काम में नहीं लाना। उष्णा चावल, बाजार के पापड़ काम में नहीं लाने। सेंट, सत, पुदीने के फूल वगैरह काम में नहीं लाने। कली किए हुए बर्तन काम में नहीं लाने। दिया सलाई, चौके रसोई में नहीं लेना। जो कपड़ा रोज धोया जावे वही चौके में ले जाना। ऊनी या केटिया काम में लाया जा सकता है। नशे की चीज काम में नहीं लानी। मादक वस्तु मदिरा तो छूनी ही नहीं। बाइस्कोप, सिनेमा नहीं देखना। रास नहीं देखना। सौगंध तो नहीं है। लड़के लड़कियों के गाल पर हाथ नहीं लगाना। महा अपवित्र चीजें छूनी नहीं। मदिरा, मांस, अंडा अपवित्र चीजें काम में नहीं लानी। लहसुन, प्याज आदि। जमाया हुआ कपूर काम में नहीं लाना। अगरबत्ती, धूप की बत्ती काम में नहीं लानी। गाजर, बैंगन, गोभी का फूल, कुंदरी, मसूर, शलगम नहीं खानी।
लहसुन प्याज की तरह। जानकर झूठ नहीं बोलना, दूसरे की चीज छिपाकर नहीं लेनी, किसी को धोखा नहीं देना। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स की चोरी, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना। रेलवे एवं सरकार को नुकसान पहुंचाकर कर्मचारियों को रिश्वत नहीं देना। जानकर हिंसा नहीं करनी। जहां तक हो सके अपनी सब क्रियाएं निष्काम भाव से करनी। अन्याय युक्त स्वार्थ की सिद्धि नहीं करनी। न्याय युक्त तो करते ही है। जिस तरह घनश्याम के घर की चीजें काम में लाते हैं, गीता प्रेस की चीज बिना जानकारी के आ जावे तो अन्याय युक्त है। जिसमें अपना हक नहीं हो वहां की चीज में ग्लानि रखनी चाहिए। न्याय अन्याय का अपने मन से पूछ लेवे। बदला हो तो हो, प्रेम होवे तो वहां न्याय है। आपत्ति काल के समय में न्याय युक्त व्यवहार, जैसे धर्मशाला में रुकने का काम, बिना पैसे दिए दूसरे की चीज नहीं लेनी, अपने लड़कों को स्कूल में मुफ्त में नहीं पढ़ाना, गाय का दूध 1 नंबर, बकरी का 2 नंबर, भैंस का 3 नंबर और बाकी सब निषेध। इसी तरह घी की बात है। गाय सात्विक, बकरी राजसी और भैंस तामसी होती है और सब त्याज्य है। धोबी के धोए हुए कपड़े दोबारा धोकर पहनना। प्रश्न: भगवान श्री राम के दर्शन कैसे हुए? उत्तर: स्वप्न में। किसी ने जोर से आवाज दी, मैंने किवाड़ खोला। चुरू की बात है। संदेशवाहक आया, बोला कि श्री राम जी आए हैं और आपके लिए यहाँ ठहरे हैं, विमान लेकर आए हैं। मैं संदेशवाहक के साथ गया। विमान खूब चमक रहा था। घर से आधा मील दूर की बात है। बहुत बड़ा विमान था, ताजिया से 10 गुना बड़ा। उसमें सीढ़ियां थी। सीढ़ियां चढ़ा, तब अंधेरा था। एकदम ऊपर खूब रोशनी थी। विमान धानुका की धर्मशाला से दक्षिण की तरफ खड़ा था। ऊपर विमान में उत्तर मुख लक्ष्मण जी और पूर्व मुख श्री राम जी कुर्सी पर बैठे थे। मैं वहां हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लक्ष्मण जी ने पूछा, यह कौन है? राम जी बोले, जय दयाल है, इसी के लिए यहाँ ठहरे हैं। राम जी मेरे से बोले, तू अपनी माँ सीता के पास जाकर सो जा। मैं जाकर सो गया, लेकिन नींद नहीं आई। तब दोबारा आकर उनके चरणों के पास में खड़ा हो गया। भगवान बोले, क्या चाहता है? मैं बोला, कोई इच्छा नहीं। वे बोले, अब जा। मैं बोला, अब नहीं जाऊंगा। भगवान बोले, अब तुमको जाना पड़ेगा। मैंने देखा कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तो मैंने पूछा कि कितने दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। बोले, 72 वर्ष। मैं बोला, इतने वर्ष नहीं रहूं। तो वे बोले, पहले क्यों स्वीकार किया?
इस तरह जिद करते हुए आंख खुल गई। 72वां वर्ष जेठ बदी संवत 2014 को समाप्त होवेगा। मैंने अपने मन में कहा कि स्वप्न की बात है, आदर नहीं देते। उस समय 16-17 वर्ष की उम्र थी। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।